Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following has been arranged in order of increasing stability of the +2 oxidation state of the ions? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Ca2 प्लस लेस देन Ba2 प्लस लेस देन Sr2 प्लस, ऑप्शन बी Pb2 प्लस लेस देन Ge2 प्लस लेस देन Sn2 प्लस, ऑप्शन सी Ge2 प्लस लेस देन Sn2 प्लस लेस देन Pb2 प्लस, ऑप्शन डी Cu2 प्लस लेस देन Au2 प्लस लेस देन Ag2 प्लस। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो ऑर्डर गिवन है उनमें से कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द गिवन आयंस। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस वाइज चलते हैं, फिर हम समझेंगे कि किस ऑप्शन में इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली चीज अप्लाई होगी। सो हमारे ऑप्शन ए में बात की गई है Ca2 प्लस Ba2 प्लस और Sr2 प्लस आयंस की। अब यहाँ पे ये जो आयंस फॉर्म हुए हैं ये फॉर्म हुए हैं फ्रॉम द एलिमेंट कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। सो हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये तीनों अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और अगर हम देखें तो इनका जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑफ द फॉर्म होता है NS2, यानी कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो हमेशा +2 आएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे क्योंकि ये मेटल्स हैं और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। सो इस ग्रुप के जो भी आयंस हैं वो सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और उनके लिए स्टेबिलिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि ये शो ही केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट रहे हैं, तो जो स्टेबिलिटी होगी वो तीनों के लिए सेम होगी। सो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों आयंस की जो स्टेबिलिटी है वो सेम हो जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन बी और सी को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो आयंस गिवन है वो फॉर्म हुए हैं फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14। अब यहाँ पे ग्रुप 14 में हमारे पास आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सो अगर हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है 1s2 2s2 2p2। सिलिकॉन के लिए होता है नियॉन 3s2 3p2। जर्मेनियम के लिए अप टू आर्गन यानी कि 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया 3d10 4s2 4p2। टिन के लिए अप टू क्रिप्टन यानी कि 36 एटॉमिक नंबर कवर हो गया 4d10 5s2 5p2। लेड के लिए अप टू जेनन यानी कि 54 एटॉमिक नंबर कवर हो गया 4f14 5d10 6s2 6p2। सो अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो अब जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे डी सब शेल और एफ सब शेल में जा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो डी एंड एफ सब शेल होते हैं उनके लिए जो शील्डिंग पावर होती है वो हमारे पास बहुत ही पुअर होती है एज कंपेयर टू एस एंड पी सब शेल। इसी कारण से होता क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप अब मूव करते हैं तो हमारे पास जो ये NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या बेसिकली जो शील्डिंग इफेक्ट है डी और एफ सब शेल का वो पुअर होता है, तो इस कारण से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो Z इफेक्टिव है यानी कि बेसिकली न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वो बढ़ जाता है। सो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते NS2 वाले, और केवल ये जो P वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो इसलिए यहाँ पे ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं जो कि डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है
वो दो तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक है हमारे पास +2 जब केवल ये p वाले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, और एक है +4 जब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। सो यहाँ पे जो हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो जर्मेनियम, टिन और लेड शो करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी की बात करें तो जर्मेनियम, टिन जो है वो दोनों इनर्ट पेयर इफेक्ट तो शो करते हैं, लेकिन दोनों के लिए अभी भी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ही ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग तो रहा है लेकिन वो उस अमाउंट में नहीं लग रहा है कि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर पाए। लेकिन लेड के केस में हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाता है। अब इसका एक रीज़न हम ये समझ सकते हैं कि लेड के केस में यहाँ पे एफ सब शेल पहली बार आ रहा है, सो इसलिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है वो और कम हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं। ऑल्दो जर्मेनियम और टिन के केस में +4 अभी भी स्टेबल है, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो मेन प्रिंसिपल है या बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता ही इसलिए है ताकि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा स्टेबल कर पाए। यानी कि अगर हम लिखना चाहें स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो हो जाएगा कि Pb+2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो सबसे नीचे प्रेजेंट है, देन Sn+2 एंड लास्ट में Ge+2। और अगर हम लिखें स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन तीनों के लिए तो जो हमारे पास Ge+4 है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन Sn+4 और लास्ट में Pb+4। हमारे ऑप्शंस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में बात की गई है। सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें Pb2+ लास्ट में दिया हुआ है, और ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वे हमारे गिवन ऑर्डर से मैच कर रहा है जो कि हमने फाइंड आउट किया है। अब अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी इनर्ट पेयर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो ये कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है वो उनके नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। सो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में हम स्टेबिलिटी बेसिकली कंपेयर नहीं करते हैं और ये सारे इक्वली स्टेबल ही रहेंगे क्योंकि कॉपर फॉर्म ही Cu2+ आयन करता है, मतलब बेसिकली कॉपर Cu2+ आयन फॉर्म करता है तो वो स्टेबल है। सिमिलरली गोल्ड भी फॉर्म करता है 2+ आयन और सिल्वर भी। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी का कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि सारे इक्वली स्टेबल हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।